Olá pessoal, वेलकम टू आवर चैनल पोर्चुगीज़ कोर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पोर्चुगीज़ में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के नाम विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक छोटी सी क्विज भी है, यानी आपके लिए एक होमवर्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बॉडी के पार्ट्स के नाम ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स भी समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हर वर्ड का जेंडर क्या है, यानी कौन सा वर्ड मैस्कुलिन है और कौन सा फेमिनिन है और क्यों। फिर हम सीखेंगे कि कैसे आर्टिकल्स जैसे ओ, आ, उस, अस को बॉडी पार्ट्स के साथ सही तरीके से यूज़ करते हैं। और फाइनली हम ये भी समझेंगे कि पोर्चुगीज़ में पजेसिव प्रोनाउंस जैसे माई, हिज, हर की जगह क्या यूज़ होता है और कैसे। ठीक है, ऑल राइट। अब हम शुरू कर रहे हैं मेन पार्ट यानी वोकैबलरी। आपको हर वर्ड के साथ उसका आर्टिकल, जेंडर और इंग्लिश मीनिंग भी मिलेगा। तो रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ आपको भी रिपीट करना है। तो चलिए अब एक एक करके इनकी प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा आ का बेसा, आ का बेसा, ऊ का बेलू, ऊ का बेलू, आ testa, a testa, o óleo, o óleo, o orelha, o orelha, o ouvido, o ouvido। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको भी मेरे साथ साथ रिपीट करना है। A cabeça, o cabelo, a testa, o olho, o orelha, o ouvido। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो का बेसा है वो फेमिनिन है। क्यों है फेमिनिन? क्योंकि ये ए पे एंड हो रहा है और हमने पढ़ा था जो वर्ड ए पे एंड होते हैं वो ज़्यादातर फेमिनिन होते हैं। तो इसीलिए जो हमारा का बेसा है वो फेमिनिन है और इसके साथ जो आर्टिकल लगा है वो भी फेमिनिन है। ठीक है, जैसे ये का बेलू क्या है? हमारा मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन क्यों है? क्योंकि ये ओ पे एंड हो रहा है और हमने पढ़ा था जो वर्ड ओ पे एंड होते हैं वो ज़्यादातर मैस्कुलिन होते हैं। तो इसीलिए जो का बेलू है वो मैस्कुलिन है और इसके साथ आर्टिकल जो लगा है वो भी मैस्कुलिन है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊ नारीस, ऊ नारीस, a bochecha, a bochecha, a boca, a boca, o dente, o dente, a língua, a língua, o queixo, o queixo। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, o nariz, a bochecha, a boca, o dente, a língua, o queixo। नेक्स्ट है हमारा o pescoço, o pescoço, o ombro, o ombro, o braço, o braço, o cotovelo, o cotovelo, a mão, o dedo, o dedo। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, o pescoço, o ombro, o braço, o cotovelo, a mão, o dedo। नेक्स्ट है a unha, a unha, o peito, as costas, a barriga, a cintura, a perna, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, a unha,
a peito, as costas, a barriga, a cintura, a perna। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने as costas को प्लूरल फॉर्म में लिखा है। ठीक है, और a माओ और ओ ऑल्यू इन्हें मैंने सिंगुलर फॉर्म में लिखा था, जबकि हमारे दो हाथ और दो आंखें होती हैं। ये इसीलिए क्योंकि पोर्चुगीज़ में हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ एक हाथ की बात कर रहे हैं तो कहेंगे अ माओ और दोनों हाथों के लिए आस माउस। ठीक है, वैसे ही एक आंख के लिए उ ऑल्यू और दोनों आंखों के लिए उस ऑल्यूस। लेकिन अस कॉस्टस थोड़ा अलग है, इसका मतलब होता है द बैक। लेकिन पोर्चुगीज ग्रामर के हिसाब से ये वर्ड हमेशा प्लूरल ही यूज़ होता है। ठीक है, अगर आप इसे सिंगुलर में लिखेंगे तो ये होगा अ कॉस्टा, तो इसका मतलब हो जाता है द कॉस्ट। द कॉस्ट यानी इंग्लिश में COAST और हिंदी में देखें तो किनारा या फिर समुद्र तट, जो बॉडी पार्ट नहीं है। इसीलिए मैंने टेबल में सिर्फ अस कॉस्टस को प्लूरल में लिखा है। बाकी बॉडी पार्ट्स आप सिचुएशन के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा उ जुएल्यू। उ जुएल्यू, उ पै, उ पै, उ कौकाइयार, उ कौकाइयार। मैंने आपको बताया था प्रोनाउंसिएशन रूल्स वाले टॉपिक में कि NH के दो साउंड हो सकते हैं, या फिर न्या या फिर इया। ठीक है, तो आप इसको दो तरह से पढ़ सकते हो, कौकाइयार और एक कौकान्यार। ठीक है, नेक्स्ट है उ तोर्नोजेलू, उ तोर्नोजेलू, उ हॉस्तु, उ हॉस्तु। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उ जुएल्यू, उ पै, उ कौकाइयार, उ तोर्नोजेलू, उ हॉस्तु। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, पोर्चुगीज़ में आर्टिकल्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली बॉडी पार्ट्स के साथ। इंग्लिश में हम कहते हैं आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड शी कट हर फिंगर, लेकिन पोर्चुगीज़ में ऐसे नहीं बोलते। यहाँ आपको पॉजेसिव प्रोनाउंस जैसे माई, योर, हिज, हर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी जगह हम डेफिनेट आर्टिकल्स जैसे ओ, आ, उस, अस ये यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एउ ला वेई आस माउस, एउ ला वेई आस माउस, एला कोर्तोउ उ देदू, एला कोर्तोउ उ देदू। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल्स का यूज़ किया है, क्योंकि पोर्चुगीज़ में पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ के साथ हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते, आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ब और कॉन्टेक्स्ट से ही समझ आ जाता है कि बॉडी पार्ट किसका है। तो देखा आपने, पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं किया लेकिन आर्टिकल लगाया और वर्ब ने पॉजेसिव का काम कर दिया। तो ये पोर्चुगीज़ ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो आपको ज़रूर याद करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, एला ला वो सुआ इरमाओ। जैसे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एला ला वो सुआ मऊ, एला ला वो सुआ मऊ। तो यहाँ पे ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया है। तो सही क्या होगा? एला ला वो आ मऊ, एला ला वो आ मऊ। क्यों सही है ये? क्योंकि हमने यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया है। अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर आप स्ट्रॉन्ग एम्फासिस देना चाहते हैं, यानी आप किसी बात को ज़्यादा ज़ोर देकर बोलना चाहते हो, जैसे मेरा हाथ, उसका पैर, तब आप पॉजेसिव प्रोनाउन प्लस बॉडी पार्ट यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये कॉमन नहीं होता अनलेस ज़रूरत हो, यानी आपको जब ज़रूरत होगी तभी हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एला के ब्रो उ ब्रासू, एला के ब्रो उ ब्रासू। ठीक है, ये नॉर्मल वे हो गया जहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। एला के ब्रो उ प्रोप्रियू ब्रासू,
एला के ब्रोउ उ प्रोप्रियू ब्रासु। ठीक है, यहाँ पे प्रोप्रियू का मतलब है ओन, तो प्रोप्रियू ब्रासु मतलब क्या हो जाएगा, ओन आर्म। ठीक है, चलिए अब कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें हम उन सेंटेंसेस का मीनिंग समझेंगे और हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को भी देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है eu tenho dois olhos। eu tenho dois olhos यानी आई हैव टू आइज। तो यहाँ पे आई हैव का मतलब है eu tenho, टू मीन्स dois, आइज मीन्स olhos। तो यहाँ पे जो आइज है वो हमारा प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पे olhos यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट है minha mão está limpa। minha mão está limpa यानी माई हैंड इज क्लीन। माई हैंड का मतलब minha mão, इस के लिए está, क्लीन मीन्स लिम्पा। नेक्स्ट है o nariz dele é grande। o nariz dele é grande, इसका मतलब क्या है, his nose is big। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात, पोर्चुगीज में पजेसिव प्रोनाउन जैसे हिज हर इंग्लिश की तरह सेंटेंस के बिगनिंग में नहीं आता। पहले बॉडी पार्ट का नाम या फिर कोई नाउन आता है, फिर पजेसिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, जैसे यहाँ इंग्लिश में हमने लिखा है हिज नोज, तो यहाँ पे उल्टा होगा, पहले हम पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम पजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है as pernas dela são fortes। as pernas dela são fortes यानी हर लेग्स आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हर के लिए देला हो जाएगा, लेग्स के लिए as pernas, आर के लिए são और स्ट्रॉन्ग के लिए fortes। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पोर्चुगीज़ में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के नाम सीखे, साथ ही उनका जेंडर, आर्टिकल्स और कुछ इंटरेस्टिंग ग्रामर रूल्स भी समझे। ठीक है, अगर आपने मेरी ये वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आप ज़रूर इन क्विज का आंसर्स इजीली दे पाओगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट पोर्चुगीज ट्रांसलेशन ऑफ माई हैंड्स आर क्लीन। आपको माई हैंड्स आर क्लीन का पोर्चुगीज ट्रांसलेशन बताना है, तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा आंसर सही है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द जेंडर ऑफ आस माउस। आपको आस माउस का जेंडर बताना है कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन, और सिंगुलर और प्लूरल भी बताना है। ठीक है, और हाँ, अगर आप हमारी 1-to-1 या ग्रुप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और यूज़फुल टॉपिक के साथ। चाओ चाओ पे सो आओ।